अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं स्टूडेंट। तो आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहें। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर हमारा है 46। लेक्चर नंबर 46 में क्या पढ़ेंगे? एन हुक। एन हुक क्या है? सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशन करता हूँ। अ स्मॉल फाइनल हुक रिटन ऑन द इनसाइड ऑफ कर्व्स एड्स इन। क्या कहता है? किसी भी मुड़ी हुई स्ट्रोक्स के आखिर में अंदर की तरफ छोटी हुक्स लगाई जाए तो वो एन के लिए इस्तेमाल होगी। यानी किसी भी कर्व स्ट्रोक के साथ आखिर में अंदर की तरफ छोटी हुक लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? एन के लिए इस्तेमाल होगी। इससे पीछे हमने क्या किया था? एन हुक अभी तक नहीं पढ़ी थी, बल्कि हम क्या करते थे? एन की पूरी स्ट्रोक डालते थे। अब यहाँ पर मैं आपको हुक लगा के बताता हूँ किस तरह आपने हुक लगानी है। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है फाइन। क्या वर्ड्स है? फाइन। अब देखें फाइन में हमें साउंड आती है एफ, आई और एन की। पहले हम इस तरह लिखते थे, देखें एफ की पूरी स्ट्रोक डालते थे और एन की भी क्या करते थे? पूरी स्ट्रोक डालते थे, इस तरह लिखते थे। अब आपने ऐसे नहीं लिखना बल्कि ऐसे लिखना है। ये देखें फाइन, आखिर में क्या कर देनी है? एन हुक लगा देनी है। ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें आपके पास आता है फोन। ये देखें एफ की, ये देखें एफ की स्ट्रोक हो गई, फिर उसके साथ एन की हुक मैंने लगा दी है। देखें कितनी ईजी है। तो आपने क्या करना है? अंदर की तरफ हुक लगानी है। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है मशीन। क्या वर्ड्स है? मशीन। अब देखें आपके पास वर्ड्स है मशीन। ये देखें मशीन। ये देखें एम की स्ट्रोक और इश की, और ये देखें एम की स्ट्रोक डाली है, फिर इश की, इश के साथ मैंने क्या कर दिया? एन की हुक अंदर की तरफ लगा दी है। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है नॉन। क्या वर्ड्स है? नॉन। ये देखें आ गया एन, और एन की हुक मैंने क्या कर दिया? लगा दी है। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है वोमेन। क्या वर्ड्स है? वोमेन। ये देखें आ गया वो मैन। देखें एम के साथ भी मैंने क्या कर दिया है? हुक लगा दी है। यानी जितनी भी आपके पास कर्व स्ट्रोक हैं उनके साथ आपने क्या करनी है? एन हुक लगानी है। उसके बाद पार्ट बी में क्या कहता है? द एन हुक इज रिटन विद अ राइट क्लॉकवाइज मोशन एट द एंड ऑफ ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। क्या कहता है? कि सीधी स्ट्रोक्स के साथ क्लॉकवाइज एन हुक लगाई जाएगी। यानी जितनी भी आपके पास सीधी स्ट्रोक हैं उनके साथ क्या लगाई जाएगी? क्लॉकवाइज एन हुक लगाई जाएगी। यानी सीधी स्ट्रोक आपके पास कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए। देखें पी, बी, टी, डी, जे, जे, के और गे, ये आपके पास कौन सी स्ट्रोक्स हैं? सीधी स्ट्रोक्स हैं। सीधी स्ट्रोक के साथ कौन सी तरफ आपने लगानी है? क्लॉकवाइज लगानी है। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है पेन। ये देखें पी और एन। पहले आप इस तरह लिखते थे, ये क्या है? बिल्कुल गलत है। इस तरह आपने नहीं लिखना। देखें पी, ई और एन। एन के लिए मैंने क्या कर दिया? क्लॉकवाइज हुक लगा दी। यानी जिस तरफ घड़ी मूव करती है उसी तरफ आपने क्या करनी है? हुक लगानी है। ये देखें क्लॉकवाइज लगानी है। यानी इस तरह आपने, देखें घड़ी कैसे चलती है? ये देखें 1 2 3, इस तरह घड़ी चल रही है तो आपने क्या करनी है? क्लॉकवाइज हुक लगानी है। किसके लिए इस्तेमाल होगी? एन के लिए इस्तेमाल होगी। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है 10। क्या वर्ड्स है? 10। ये देखें टी, ई और एन हो गया। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है ज्वाइन। क्या वर्ड्स है? ज्वाइन। ये देखें जे, आई और एन की मैंने क्या कर दिया? हुक लगा दी। ये देखें क्लॉकवाइज हुक लगाएंगे तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? एन के लिए इस्तेमाल होगी। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है गॉन। क्या वर्ड्स है? गॉन। ये देखें जी, ओ और एन मैंने क्या कर दिया? ये देखें जी, ओ और एन। एन की मैंने क्या कर दी? यहाँ पर भी हुक लगा दी। यानी जितनी भी स्ट्रेट स्ट्रोक हैं तो आपने क्या करना है? उनके साथ भी एन हुक आप क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास और भी वर्ड्स हैं, आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये देखें आपके पास वर्ड्स है अमेजन आ गया, क्लीन आ गया, ग्रीन, बिगन। ये सब के साथ आखिर में क्या लगी हुई है? एन हुक लगी हुई है। ये देखें रन के साथ आखिर में एन हुक लगी हुई है। फिर उसके बाद वेन के साथ एन हुक लगी हुई है, बिगन के साथ एन हुक आखिर में, यानी सीधी स्ट्रोक के आखिर में छोटी हुक लगाई जाए तो किसके लिए इस्तेमाल होगी? एन के लिए इस्तेमाल होगी। उसके बाद आगे क्या कहता है? फाइनल आर व्हेन हुक्ड इज यूजुअली रिटन अपवर्ड। क्या कहता है? कि अपवर्ड आर के साथ भी एन हुक लगाई जा सकती है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह देखिए आपके पास वर्ड्स है टर्न। क्या वर्ड्स है? टर्न। ये देखें टी, यू, आर और एन, ये आखिर में मैंने क्या कर दिया? हुक लगा दी। अब आप ऐसे लिखते तो आपके लिए कितना मुश्किल था, ये आपके लिए इजी है। जिस तरह देखें आपके पास वर्ड्स है लर्न। क्या वर्ड्स है? लर्न। ये देखें एल, आर और एन, लर्न। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है कॉर्न। ये देखें के, ओ, आर और एन, क्या बन गया? कॉर्न। फिर उसके बाद देखें आपके पास वर्ड्स है पैटर्न।
क्या वर्ड्स है, पैटर्न। ये देखें पैट, टी के लिए हाफ हो गया, आर और एन, यानी आप वर्ड आर के साथ भी एन हुक लगाई जा सकती है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो ये था आपके पास एन हुक। तो उसके बाद आपने क्या कर लेनी है, शॉर्ट फॉर्म की भी क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। जिस तरह देखें यहाँ पर लिखा हुआ है बीन, बी के साथ एन लगाएंगे क्या बन जाएगा, बीन हो जाएगा। फिर उसके बाद जे के साथ एन लगाएंगे, जनरल या जनरली। फिर उसके बाद डी के साथ एन लगाएंगे तो नीचे थर्ड प्लेस में तो क्या बन जाएगा, वेदन हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरह साउदर्न, ये देखें एस डी और एन की हुक लग गई है, साउदर्न। फिर उसके बाद नार्दर्न, ये देखें एन आर और आखिर में एन लग गया तो क्या बन गया, नार्दर्न हो गया। फिर उसके बाद ओपिनियन, एन के साथ एन लगाएंगे लाइन पर तो क्या बन जाएगा, ओपिनियन। फिर हैड बीन, यानी यहाँ पर फ्रेज कर रहा है, मिला रहा है, देखें है बीन। आखिर में बीन के लिए क्या लगा रहा है, एन की हुक इस्तेमाल कर रहा है। मोर देन आ गया, बेटर देन, बेटर देन, लार्जर देन, स्मॉलर देन, ओवर ऑन, देयर ऑन, गोइंग ऑन, कैरिड ऑन। ये आपने क्या कर लेनी है, शॉर्ट फॉर्म की बार बार प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 83 और 84 की भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये इसलिए मैं आपको डिक्टेशन नहीं करवाता, अगर आपको मैं डिक्टेशन करवाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।